तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक से, जो कि है गुणज। गुणज हम पिछली वीडियो में भी कर रहे थे, गुणज कर रहे थे। सिंगल लाइन के हमने कर लिए थे, मतलब एक एक नंबर के हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज 2 नंबर के करेंगे। जैसे गुणज के फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका इस तरीके के हम क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे एक से पहले तो हम एक एक नंबर के एक एक डिजिट के, मतलब जो है एक एक नंबर के थे। आज 2 2 नंबर के करेंगे। जैसे 1 से 200 तक ऐसे गुणज कितने हैं, जो कि 3 और 5 दोनों से विभक्त होते हैं। ठीक है, विभक्त है। कल हमने किया था, जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे 1 से 200 तक ऐसे कितने गुणज है जो कि 13 से डिविजिबल होते हैं। मतलब एक डिजिट लेके हमने सॉल्व किए थे। आज दो डिजिट है, जैसे 3 और 5 दोनों से विभक्त होते हैं। 2 है, आज 3 और 5 दोनों से विभक्त होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे आएगा? वो आएगा 3 और 5 दोनों से है ना, तो 3 से भी होना चाहिए डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। तो एक तरीका है आपके पास 1 से 200 तक जो जितने भी नंबर है उनके लिए, तो 3 और 5 दोनों से होना चाहिए। इसका मतलब हुआ इन दोनों से, मतलब इनका पहले लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। एलसीएम अब देखिए 3 1, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कीजिए, पहले छोटा नंबर लेके ऐसे, फिर 5 ऐसे बच गया, फिर 5 से 5 तो कितना आ गया 3 इंटू 5 कितना आ गया एलसीएम 3 इंटू 5 आ गया 15। 15 आप अब 3 और 5 से नहीं, एलसीएम आ गया इनका 15 एलसीएम है। तो अब आप 3 और 5 को नहीं, आप एक ही को काउंट करोगे 15 से। मतलब अब आप सीधा ऐसे क्वेश्चन को एज्यूम करोगे कि 1 से 200 तक ऐसे कितने गुणज है जो कि 15 से विभक्त है, क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया 3 और 5 के एलसीएम ले लिया 15। अब 15, जैसे अब 1 से 200 तक 200 अपॉन 15 करोगे सीधे, तो 15 एकम 15, 5 बच गया, 15 थी 45, तो टोटल कितना आ गया 13। पूरा डिविजिबल 13 से होता है, तो 13। ठीक है, इन क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। अगर दो ऐसी संख्या आती है तो इनका पहले एलसीएम ले जाता है, उसके बाद सॉल्व किए जाते हैं सिंगल लाइन। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, 1 से 300 तक, इधर 200 की जगह हम 300 कर देते हैं, और 3 की जगह 3 और 7 कर देते हैं। ठीक है, देखिए 1 से 200 की जगह 300 कर देते हैं। 1 से 300 तक ऐसे कितने गुणज हैं जो कि 3 और 7 दोनों से विभक्त होते हैं। अब देखिए इधर भी दो डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, और पहले भी 2 डिजिट है। सेम जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया था, 3 और 7 दोनों से विभक्त होने चाहिए। इसका मतलब हुआ 3 और 7 में जो कॉमन है, मतलब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 7 का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 3 1, और इधर 7 बच गया, 7 1 और 1। ठीक है, 7 गुना 3 आ गया 21, तो एलसीएम क्या आ गया इनका 21। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो एलसीएम सीखिए पहले, इसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 इंटू 7 हो गए 21। तो अब आप ये काउंट नहीं करोगे कि 1 से 300 तक कितने गुणे, जब 3 और 7 दोनों से विभक्त है। आप अब सिर्फ इतना काउंट करोगे कि 1 से 300 तक ऐसे कुल कितने गुणज हैं जो कि 21 से विभक्त होते हैं। तो सिंपल आप 300 अपॉन 21 करोगे, तो 21 एकम 21 बचे कितना 9, तो 4 2 8 14। ठीक है, 14 है। रिमाइंडर चाहे कुछ बच जाए, पर मतलब पूरा डिविजिबल होना चाहिए। रिमाइंडर चाहे बच जाए, उसके आगे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब 14 करके ही। क्योंकि अब 21 गुना 15 करोगे तो 300 से हाई चली जाएगी वैल्यू, वो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, 14 आ गया इसका। इसका अगला अब एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। n अंकों की जो संख्या होती है, n अंकों, जैसे दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है।
एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है। मतलब या तो ये बोल सकते हैं एक से जो है वो 10 तक कितने अंक होंगे। 1 से 10 तक कितने अंक होंगे, चलो मेरे को बताओ 1 से 10 तक कितने अंक होंगे। देखिए ऑप्शन है आपका 1 से 10 तक, या तो 9 या 10 या नंबर 3 ऑप्शन है 11, नंबर 4 ऑप्शन है आपके पास 8। कितने हैं, वीडियो पॉज करो और इसका आंसर निकालो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको 1 से 10 तक। देखिए 1 से 10 तक कितने अंक होंगे, ठीक है, कितने अंक होंगे। तब ये 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 9 और 10। कितने अंक है आप बताइए। अब आपने मैक्सिमम ने काउंट किए हो गए 10, आपका आंसर होगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। बट ये देखिए यहाँ पे एक डिजिट जीरो भी तो है, जीरो एक है, तो दो नहीं, वो दो काउंट हो गए, तो 10 और 1 11। राइट आंसर है इसका 11, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 से 10 तक थे ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे। 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे। अगला इसको चलिए मैं करवा देता हूँ। 1 से 50 तक, जैसे 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे, ठीक है। 1 से 50 तक कुल कितने अंक होंगे। अब अंक का है तो एक से पहले 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं। 1 से 9 तक होते हैं 9, ठीक, ठीक है। 1 से 9 तक कुल कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक। अब इसके बाद 10 से लेकर 50 तक कितने होते हैं। अब देखिए इधर एक मतलब एक अंक एक एक के दो होते हैं, ठीक है। देखिए 2 अंक है, 10 में 2 अंक है, एक एक और 0 2 अंक हो गए। 50 में मतलब 10 से लेकर 50 तक जितनी भी वैल्यू आएगी उनमें 2 2 अंक होंगे। जैसे इसमें 1 और 0 है, इसमें 5 और 0 है, ठीक है। तो कितना हो गया 10 से 50 तक कितने हो गए कुल, टोटल कितने हो गए 41। 41 वैल्यूज होगी, वैल्यूज और अंक में डिफरेंस है। 41 वैल्यू होगी और अंक कितने हो गए गुणा 2 करके आएंगे, क्योंकि एक वैल्यू में 2 2 अंक होते हैं। एक वैल्यू में 2, जैसे 1 और 0 5 और 0, तो कितना आ गया 2 और 8, ठीक है। तो 1 से 9 तक 9 हो गए और 10 से 50 तक 82 हो गए। सो टोटल 1 से 50 तक कितने हो गए, इसको और इसको प्लस करके 82 प्लस 9 करके आ गया आपके पास 91, ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन आपको देता हूँ 1 से 70 तक क्वेश्चन। 1 से 70 तक कितने जो है वो होंगे। 1 से 70 तक करना है। 1 से 70 तक ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 121, ऑप्शन नंबर बी है 122, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 131। सो इसको ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पहले खुद कर लेना क्वेश्चन। इसका आंसर है डी, ठीक है। इसके बाद है आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड, भाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड आज ही कवर कर दो। अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ये में आता है। अभाज्य गुणनखंड समझ लेते हैं पहले हम। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे कि हमने निकालना है अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 82 के, ठीक है। तो आप वो सिंपली लिख दोगे 82 को ऐसे 82 को, ठीक है। अब आप सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे। जैसे 2 से स्टार्ट किया, 3 से पहले देखोगे कि किससे डिविजन। अब डिविजिबिलिटी रूल इधर पूरा फॉलो होता है, जो मतलब करवा के रखा है आपको डिविजिबिलिटी रूल। सो जैसे 2 से किया, ठीक है। 2 से, क्योंकि आपको पता है 2 पीछे लगा है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से किया तो 2 का जो है टेबल 8 तक पढ़ना है पहले, ठीक है। 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। तो 2 और फिर 2 को पढ़ना है 2 1 जा
2 होता है 41। अब देखिए 2 से 2 डिविजिबल होगा नहीं, देखिए 2 पीछे है नहीं, 2 4 6। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब 3 से 3 का रूल क्या है, दोनों को प्लस कर दो। अब उससे भी नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल होना चाहिए। 4 से भी नहीं होगा। 5 से पीछे 5 होना चाहिए था। 6 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 से भी नहीं है। 10 से भी नहीं है। 11 से भी नहीं है। 12 से भी नहीं। 13 से भी नहीं है। 14 मेरे को लगता है ही नहीं। 41 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, मेरे को याद नहीं रही थी, सॉरी। 41 जो है प्राइम नंबर है, तो 41 जो है 41 से होता है, ठीक है। 41 प्राइम नंबर है। जो आपको प्राइम नंबर लिखाया नहीं थे 2 3 5 7, जो डिविजिबल प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती क्या है, प्राइम नंबर जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं होती है। तो 41 एक प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड ही नहीं होगा किसी से। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 × 41। ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड, किस चीज़ के अभाज्य गुणनखंड आगे किसके, 82 के। सो एक और कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का। बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो जाए तो बस उतना ही चाहिए। देखिए 162 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। अब देखिए 162 का निकालते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं 162 के। अब लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो मतलब 2 से डिविजिबिलिटी रूल से पता लगा कि 2 है लास्ट, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 8 जाओगे 16। मतलब 1 पहले 1 लेना था ना, बट 2 से छोटा है 1, तो 2 डिजिट इकट्ठे ले लेते हैं। फिर 2 का टेबल 16 तक, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 को 1, और फिर देखिए अब 2 है नहीं पीछे, तो 3 का रूल देखेंगे, 8 + 1 9, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि प्लस करके 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 2 6, इसका टेबल इस तक बचा कितना, 2 बचा, तो 2 इधर आके लग जाता है, मतलब 21 बन गया इसका। तो 3 7 21 हो गया, ठीक है, ऐसे लगता है। अब फिर से देखिए 7 और 2 9, तो फिर से 3 से जाएगा। अब 3 जो है 2 से बड़ा है, तो ये दोनों इकट्ठे लेंगे, तो 3 7 9 और 3 और 3 और 3 और 1, तो कितने अभाज्य गुणनखंड किस चीज़ के आगे, 162 के अभाज्य गुणनखंड कितने आगे, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 और 4। तो ये आगे अभाज्य गुणनखंड 162 के। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।